राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी दुर्गा सप्तशती जो हम पाठ करते हैं उन पाठों को हमें कैसे करना होता है और क्या होते हैं पाठ करने के नियम। कौन कौन से पाठ हमें नवरात्रों में करने चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है, सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं और 13 अध्याय हमें 9 दिन में ही समाप्त करने होते हैं। तो उन अध्याय को हम कैसे इन दिनों में डिवाइड करें ताकि वो 9 दिन में 13 अध्याय समाप्त हो जाएं। तो देखिए, इनका भी एक नियम है, पाठ करने का भी एक नियम है। पाठ आप अपने हिसाब से आपको नहीं करने हैं, भगवान के हिसाब से पाठ करने होते हैं। टाइम आपको निकालना होता है पूजा के लिए। अगर आप चाहेंगे तो पूजा के लिए आपको ज़रूर टाइम मिलेगा। बहुत से लोग मैंने सुना है कि मुझे पूजा का टाइम नहीं मिलता, पूजा करने में मेरा मन नहीं लगता। तो देखिए, अगर आप लेट उठेंगे, सबसे पहली बात, जो लोग लेट उठते हैं उनका पूजा में कभी भी मन नहीं लगता। ये चीज़ मैंने अपने ऊपर आजमाई हुई है। जब कभी मैं लेट उठती हूँ तो मेरा पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ, सुबह सुबह अपना घर का काम करती हूँ, नहाना धोना कर लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद पूजा में बैठती हूँ तो मेरा इतना ज़्यादा भगवान में मन लगता है, पूजा में इतना मन लगता है कि मैं इस बात को आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेकिन अपने शब्दों में बता नहीं सकती। तो सबसे पहली बात, जो लोग इस बात को कहते हैं कि पूजा में मन नहीं लगता, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा पूजा में अगर आपको मन लगाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठेंगे उनका पूजा में ज़रूर मन लगेगा। तो चलो बात करते हैं सप्तशती पाठ की। तो सप्तशती पाठ करने के जो नियम हैं उसमें से सबसे पहले तो आपको इस तरह का एक पाटा ले लेना है। ये इस तरह का आता है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। कितने का आया तो सॉरी, इसकी मैं रेंज नहीं बता पाऊँगी क्योंकि इसको मेरे हस्बैंड लेकर आए थे और इस पे मैंने अभी मेरी शिवपुराण पूरी हुई है और उससे पहले मैंने इस पर रामायण रखी हुई थी। रामायण पूरी करने के बाद मैंने शिवपुराण, मेरी बृहस्पतिवार को ही शिवपुराण पूरी हुई है। तो अब मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ इसी पर ही रख कर करती हूँ। तो आप इस तरह का, तो इस तरह के पाटा लेकर आप इस पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा सबसे पहले। क्योंकि हम कोई भी ग्रंथ हो या कोई भी पूजा से संबंधित पुस्तक हो, हमें उसको कभी भी बिना वस्त्र बिछाए नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी धार्मिक पुस्तक होती हैं। और उसके बाद में लाल कपड़ा बिछाने के बाद में, लाल वस्त्र बिछाने के बाद में हम उस पर रख लेंगे अपनी माँ सप्तशती की पुस्तक। पुस्तक रखने के बाद मैं सिर्फ आपको एक डेमो दिखा रही हूँ, तो आप ये ना सोचे कि आपने लाल वस्त्र नहीं बिछाया है, तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। उसके बाद में आप सबसे पहले पुस्तक की पूजा कीजिए। कोई भी ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, कोई भी पुराण आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसकी पूजा कीजिए। अगर आपने कोई भी पुस्तक पढ़ने के लिए आपने संकल्प लिया है तो पूजा कैसे करनी होती है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप जल छिड़क लीजिएगा स्नान रूपी, ठीक है। उसके बाद में आप तिलक लगा दीजिएगा, उसके बाद में आप अक्षत छिड़क दीजिएगा, उसके बाद में आप फूल चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद में आप धूप दीप दिखा दीजिएगा। तो ये हो गई हमारी पूजा, ठीक है। उसके बाद में पुस्तक को हम खोलेंगे। ये पुस्तक काफ़ी पुरानी है तो आप इस चीज़ को इग्नोर करना क्योंकि ये मेरी शादी से भी काफ़ी टाइम पहले से मेरे पास ये पुस्तक है और मुझे नहीं याद ये मेरे पास कब से है। तो इसके बाद में इसमें देवी के 108 नाम आएंगे, उनको आपको ज़रूर पढ़ना होता है। नवदुर्गा के स्वरूप के आप दर्शन कीजिएगा, सप्त माताओं के स्वरूप के दर्शन कीजिएगा। उसके बाद में पूजा विधान, पाठ विधि, सब कुछ इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, आप उनको पढ़िएगा।
उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ आपको क्या करना है। तो दोस्तों, इसमें जो ये मैया का कवच है, इसको आपको डेली पढ़ना है। मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ पाठ शुरू कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। देवी का जो कवच होता है वो आपको डेली ही पढ़ना होता है, और उससे आगे स्त्रोत आता है वो भी आपको पढ़ना होता है। देखिए, कोई भी पुस्तक अगर आप रख रहे हैं, कोई भी ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपने नियम धर्म से पढ़ें। और इसके बाद में कीलक स्त्रोत होता है, उसको भी आप जरूर पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में आप अपने सप्तशती पाठ को शुरू करेंगे। इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद आप सप्तशती पाठ शुरू करेंगे, और बाद में चालीसा जरूर पढ़ेंगे। और क्षमा याचना इसमें पीछे दी हुई होती है, 13 अध्याय इसमें होते हैं। और क्षमा याचना देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें पीछे दी हुई होती है। यहाँ पर मैं आपको बुक को उठा के दिखाऊं, क्योंकि मेरी बुक ना बिल्कुल ये फट चुकी है। देखिए, यहाँ पर क्षमा याचना दी हुई है, अगर आपको नज़र आया होगा। आपकी सभी बुकों में ये क्षमा याचना होती है, तो आप क्षमा याचना जरूर पढ़ें, क्योंकि क्षमा याचना पढ़ने से अगर आपसे कुछ भी गलती पाठ करने में हुई होगी, तो आप क्षमा माँ से मांगकर अपनी गलती मान सकते हैं, और माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ, हमने जो भी पूजा पाठ की है, आप उसके लिए हमें क्षमा करें, अगर कोई गलती हमसे हो गई हो तो। पूजा के क्या नियम होते हैं, पूजा कैसे करनी होती है, ये तो देखो अपने अपने तरीके से सभी करते हैं, लेकिन कुछ पूजा के नियम होते हैं। जैसे हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसके लिए हमें संकल्प लेना होता है। जैसे 9 दिन के लिए हम संकल्प लेंगे और प्रार्थना करेंगे माता रानी से कि हे माता रानी, आप हमें शक्ति देना, हम आपके व्रत रखने का संकल्प ले रहे हैं। संकल्प हमेशा हाथ में जल लेकर भी कर सकते हैं, हाथ में अक्षत लेकर कर सकते हैं, हाथ में पुष्प लेकर कर सकते हैं। और आप चाहें तो पान के पत्ते पर पान सुपारी सारी चीज़ें रखकर संकल्प ले सकते हैं, और उस संकल्प को बांधकर मंदिर में रख सकते हैं, और बाद में उसका विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये पाठ कैसे कैसे करने होते हैं। तो देखिए, यदि नवरात्र के 7 दिनों में केवल एक पाठ करने की सामर्थ्य हो, तो प्रथम दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, 2 अध्याय करने हैं, ठीक है। तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां अध्याय, और 5वें दिन 6ठा, 7वां, 8वां। चौथे दिन आपको 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां 4 अध्याय करने होते हैं। और उसके बाद में 5वें दिन आपको 9वां, 10वां 2 अध्याय करने होते हैं। 6ठे दिन 11वां अध्याय आपको करना होता है, और 7वें दिन 12वां और 13वां 2 अध्याय आपको करने होते हैं। तो इस तरह से पाठ करने से फल की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग, जैसे मैं अपने मतलब जो मैं जानती हूँ और जो मैंने आंखों देखा होता है, मैं ज़्यादातर वही बातें शेयर करना चाहती हूँ। मेरे गांव में, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे गांव में एक पंडित जी थे, वो हर रोज पूरे अध्याय करते थे, 13 के 13 अध्याय करते थे। अब तो मुझे नहीं पता कि वो अब भी ऐसे करते हैं, लेकिन कभी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो तब उन्होंने मुझे बताया था कि मैं डेली पूरी बुक वो पढ़ते थे। तो देखिए, पूरी बुक पढ़ने का टाइम तो मेरे नज़र में अब इतना टाइम किसी के पास नहीं हो पाता। तो आप इस तरह से इन अध्यायों को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया, क्षमा याचना जरूर मांगे। आप सुबह में भी पाठ कर सकते हैं और शाम में भी पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह में पाठ कर सकते हैं, शाम को चालीसा भी पढ़कर पूजा कर सकते हैं अपनी। शाम को चालीसा पढ़ लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा,
तो ये भी एक पूजा होती है। सुबह शाम माँ के दरबार में हाजिरी जरूर लगानी होती है। अध्याय के अनुसार फल सिद्धि भी इसमें दी गई हुई है। आप चाहें तो फल सिद्धि भी पढ़ सकते हैं, इससे आपके मन में थोड़ी सी संतुष्टि होगी। जैसे प्रथम अध्याय में इसमें चिंता दूर करना, शक्तिशाली शत्रु से भय होने पर उसे नष्ट करने के लिए पहला अध्याय बताया गया है। दूसरा अध्याय बलवान शत्रु द्वारा घर अथवा भूमि पर अधिकार कर लेने के लिए बताया गया है। तीसरा अध्याय विजय प्राप्ति के लिए। चौथा अध्याय धन, सुंदर पत्नी तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए। पांचवा अध्याय भूत प्रेत बाधा, भय तथा बुरे स्वप्न फल के निवारण के लिए। छठा अध्याय सभी मनोकामना की सिद्धि के लिए। सातवां अध्याय मन की मुराद पूरी करने के लिए। आठवां अध्याय सुरक्षा के लिए। नवां अध्याय संपत्ति तथा लाभ प्राप्ति के लिए। 10वां अध्याय शक्ति तथा संतान सुख के लिए। 11वां अध्याय भक्ति, मुक्ति तथा आगामी चिंता का निवारणार्थ के लिए। 12वां अध्याय रोग निवृत्ति तथा निर्भयता के लिए। और 13वां अध्याय इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना होता है। मेरी नज़र में अगर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं तो भगवान हमारे मुंह में आके टुकड़ा नहीं देगा। उसके लिए हमें अपना हाथ मतलब हाथ उठाना पड़ेगा और टुकड़े को तोड़कर मुंह में निवाला डालना पड़ेगा। तो वो ही है, अगर आप पूजा करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि भक्ति सिर्फ पूजा करने से ही होती है, भाव में भक्ति हो तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।